अगर भैया आप खुश रह के सूखी रोटी प्याज भी खाते हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि उससे बड़ा मिलेट कोई नहीं है, उससे बड़ा प्रोटीन कोई नहीं, उससे बड़ा विटामिन कोई नहीं है। और दूसरी बात पता है क्या है कि ज़िंदगी में ना सक्सेसफुल होना इतना ज़रूरी नहीं है, सार्थक होना ज़रूरी है, मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। सक्सेसफुल तो कोई पैसे कमा के भी हो सकता है, सक्सेसफुल कोई पोस्ट पे भी आगे हो सकता है, मगर सार्थक मीनिंगफुल जब है जब हम अपनी इच्छा काम करते हैं, खुश रहते हैं। बाकी मैं अभी ढेर सारे यूथ से मुझे मौका मिलता है, मैं जाता हूँ हर जगह, देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो मैं एक ही बात देखता हूँ कि आजकल के बच्चे इतने क्रिएटिव हैं, वो कहेंगे कि हम स्ट्रेस में हैं, हम टेंशन में हैं, हम इस बात में हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप काम करते हो, भले ही कोई काम करो आप ज़िंदगी में, अच्छा करो बुरा करो, कोई काम अच्छा बुरा होता ही नहीं, वो तो बाद में पता चलता अच्छा था बुरा था। अगर आप कंप्लीटली उसको करोगे ना, तो वो काम उससे अच्छा कोई है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना है ना, तो अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो और अपने बच्चों में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करना ही नहीं कि उनको बड़ी गाड़ी दिला दी, आपने बाइक दिला दी या फैसिलिटी कर दी, उनको वैल्यूज़ दो। ये वैल्यूज़ आपको बुढ़ापे में रोटी दिलाएंगे, ये गाड़ी एक दिन दिलाएंगे। अगर कहते हैं ना कि सुपूत निकला तो भैया वो कमा लेगा, कुपूत निकला कितना ही कमाए उड़ा देगा, तो उसका फ़ायदा तो है नहीं। तो मैं हर जगह जाता हूँ, बोलता हूँ, देखता हूँ कि पढ़ा लिखा, देखो आजकल मैं देखता हूँ ढेर सारे जो पढ़ा लिखा वो नहीं कि जिसने डिग्रियाँ ले ली या किताबें पढ़ ली या कोई किसी पोस्ट पे आ गया। पढ़ा लिखा वो है जिसमें एक्चुअली वैल्यूज़ हैं। वो डिग्री वाला इंसान साक्षर होता है, पढ़ा लिखा जिसमें वैल्यूज़ वो शिक्षित होता है। तो हमें समाज को शिक्षित बनाने की ज़रूरत है, और वो हम सब मिलके बना सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि शिक्षित बन गया ना, तो हम स्वच्छता का, अब खुद बताओ, एक पेट है, कुत्ता है, अगर वो बैठता ना पूंछ मार के बैठता है। बिल्ली अगर पोटी करती है ना, तो उसको पैर से वो मतलब दबा देती है। हम इंसान, हम कहीं भी खाएंगे कहीं फेंक देंगे, कहीं भी खाएं कहीं फेंक देंगे, तो उसका फ़ायदा क्या है? अगर आप सफाई नहीं रखेंगे, स्वच्छता नहीं रखेंगे, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। देखो मैं खुद कह रहा हूँ कि मान लो स्पोर्ट्स स्टार बनना, फिल्म स्टार बनना, ब्यूरोक्रेट्स बनना, पॉलिटिशियन बनना, या किसी भी उस पर आना, वो सिर्फ एक छोटी सी पेंटिंग है। जो पूरी लाइफ का कन्वेंस है ना, उस पर देखो, ये सिर्फ ज़िंदगी का छोटा सा पार्ट है। बिजनेस टाइकून बनना, तो आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हो ना, जो भी जहाँ से भी आप आए हो, उस पर प्राउड फील करो। और मैं कह रहा हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा जिम्मेदार हो जाओ, क्योंकि ये देश आगे तभी जाएगा ना जब हम सब जिम्मेदारी लेंगे, वरना देश कैसे आगे जाएगा। और मैं सच बताऊं कि आजकल हर इंसान है ना खुश रहने के लिए परेशान है, कि क्या करना है वो परेशान है। और पता है क्या है, सबको एक गिला के बाद दूसरे से कम मिला है। मैं कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में देखो कि हम इतना तो अच्छा बना दिया है परमात्मा ने, और चाहिए क्या? 2 हाथ हैं, 2 पैर है, हम अपनी फीलिंग रख पाते हैं, बोल पाते हैं, सारी चीज़ कर पाते हैं। और एक है ना, सिर्फ एक इंसान को है ना, उसने मालिक ने क्या कैसे ऐसा गुण दिया है इंसान को सिर्फ कि वो मुस्कुरा सकता है, और हम है ना मुस्कुराते ही नहीं हैं। और क्या है कि हम भूल जाते हैं। एक मैंने वहाँ भी बोला था, बेंगलोर में बोला था, अजय जी तो देखो मुस्कुराते रहते तब के बाद, कि क्या है कि एक छोटा बच्चा ना दिन में 200 से 250 बार मुस्कुराता है, तो उसके चेहरे पर रिंकल आते हैं, रिंकल आते नहीं, वो ठीक रहता है। हम मुश्किल से ना 15-20 बार मुस्कुराते हैं, वो भी सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, कहने के लिए, एक्चुअली दिल से नहीं मुस्कुराते, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। और हम ना ज़िंदगी अपने लिए जी नहीं रहे। अच्छा उसने ये पहन लिया, उसने वो कर दिया, उसने कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि हमारा किसी से कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन तो उस इंसान से जिसको हम सुबह उठ के आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। तो क्या है कि आपको ज़िंदगी में कंपटीशन करना ही नहीं है, अपने उसमें खुश रहना। आप खुश रह के तो देखो, अब बहुत से मेरे से पूछते हैं जी, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ यूथ से मिलता हूँ, कि जी आप ये बता दो कि फिट होने का क्या उपाय है, हेल्दी होना क्या उपाय है, जी बस एक उपाय बता दो। मैं कह रहा हूँ कि फिट का और हेल्दी का ना उपाय कुछ नहीं है। मैं उस दिन भी कह रहा था, देखो सबसे ज़्यादा दूरी है ना धरती से आसमान की नहीं है, सबसे ज़्यादा दूरी आपसे दिमाग की और दिल की है। अगर जिसने 11 इंच मैनेज कर लिया ना, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी उसने मैनेज कर ली। तो जो आपके यहाँ चलता है ना, जो जैसा आप सोचते हो वैसे बन जाते हो। तो अब आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है, कहाँ से क्या आना। और इस ज़िंदगी में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, जो दूसरे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें ना कोई बड़ा छोटा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हम सब समान हैं। ये पैदा तब होता है कि भैया उसने ये नहीं किया, दूसरे ने नहीं किया। और मैं कह रहा हूँ कि मेक श्योर आप खुश रहो, अपनी जिम्मेदारी का पालन करो। तो मैं कहता हूँ कि लिख के ले लो, जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ हो जाएगी। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या? मेरा रिजेक्शन है। मैं पहले रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, खड़ा नहीं हो सकता था, बोल नहीं पाता सकता था, चल नहीं सकता था।
कुश्ती में वहाँ रिजेक्ट किया गया, स्पीचेस में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे रिजेक्ट किया गया, तो हर जगह रिजेक्ट किया गया। वो सारी चीज़ मैं वही कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिला था। और मैंने पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद से हार नहीं मानते ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा सकती ही नहीं है। और बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग, जो कहते हैं ना, जो मैं वहाँ भी बोला था, फिर कह रहा हूँ कि पागल इंसान इतिहास लिख के जाते हैं, समझदार इंसान आज तक कोई हिस्ट्री लिख के नहीं गया है। समझदारों के बारे में पढ़ते हैं बैठ के। तो भैया अपनी ज़िंदगी में थोड़ा पागल बनो, और एक लाइफ है, इतना कैलकुलेट करके जियोगे तो उसका फ़ायदा क्या है? जो दिल करे वो करो, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो। छोटी सी ज़िंदगी है, फिर कहाँ जीना? खोल के चोर नहीं लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते ना। मुट्ठी बंद करके आते, मुट्ठी खोल के जाना है। ये यहाँ, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा वो। एक बार एक उद्योगपति ने मुझे अपने घर पे बुला लिया, नाम लूंगा नहीं, दोस्त है मेरा, वो इंडिया का वन था लीडिंग उद्योगपति, बड़ी हिंदी में बात करता, शुद्ध बात करता, मुझे घर में चला गया। देखो संग्राम जी है ना, न्यूजीलैंड से खरीदा था, अच्छी बात है। ये है ना, ये स्विट्जरलैंड से खरीदा था, अच्छी बात है भैया। ताली बजाए तो घास आ जाए, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा वैसे तो आप इनक्रेडिबल इंडिया कहते रहते हो, सारी चीज़ सारी बाहर लेके बैठे हुए हो। तो फिर वो छोड़ा, फिर वो सारे उसी गैस चले गए। बोला आप संग्राम जी आप थोड़े खुश नहीं हुए? मैंने कहा मैं तो खुश हूँ। बोला नहीं खुश नहीं हुई। मैंने कहा बताओ, वहाँ से को जाने दो। बोला बताओ। मैंने कहा आप इतने दुखी आदमी हो, आपको इंटरटेनमेंट के लिए इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मैं तो सांस आती है सांस जाती है उसी में खुश रहता हूँ। तो भैया अगर आपको आपकी सांस मोटिवेट नहीं कर पाई ना, तो दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट कर ही नहीं सकती, ना कहीं से आपको कर सकते। तो जब मैं कह रहा हूँ कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कबीरदास साहब जब थे ना, कबीरदास साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। तो भैया ये ज़िंदगी तो नॉर्मली है। उसको ना सब कबीर साहब को ना ऐसे गाली देते थे जो लाए थे, उसको बोलते थे कुछ आता ही नहीं, उसको ना पढ़ना आता ना लिखना आता। आज कबीर साहब पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, आज कबीर साहब पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, आज कबीर साहब के लोग बात बोल रहे हैं। तो भैया भगत का और जगत का हमेशा बैर रहा है। जो अच्छा काम करेगा ना, तो उसके पीछे तो लोग पड़ेंगे, याद रखना। एक सज्जन व्यक्ति तो पता कौन सा होता है? वो पेड़ की तरह होता है कि लोग फल भी खाएंगे और पत्थर भी मारेंगे। तो इसीलिए आप अपनी तरफ से बेस्ट दो। ये नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया आप बुरा मान गए, नहीं। आपका व्यवहार है ना सबके लिए सेम होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, जैसे छोटा बच्चा है। तो ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी तो चलती रहेगी, जो करेगा वो भरेगा। कहते हैं ना कि कबीरा तेरी झोपड़ी दलकटियन के पास, जैसा कर तो वैसा व्रत तू क्यों उदास। तो भैया ज़िंदगी में जैसा आप करोगे ना वैसा तो होगा। मगर याद रखो कि ये वाकई बहुत अच्छी मुहिम है। FSSAI ली है, MA न्यूट्रीलाइट है। देखो मैं पहले प्रोटीन विटामिन कुछ खाता नहीं था, मैं आज फिर बोल रहा हूँ। मैं सोचता था कि भैया ये ऐसी चीज़ है। मैं MA से जुड़ा, मैंने इसके विटामिन खाए, प्रोटीन खाए, सारी चीज़ मैं खाता हूँ। तो मुझे लगा वो नुकता अच्छा है। जिस चीज़ को मैं नहीं करता ना, वो करता ही नहीं है, चाहे कोल्ड ड्रिंक है या बाकी चीज़ है। और अब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भैया MCD इतनी स्वच्छता का अभियान कर रहे हैं। मैं मैडम से मिला भी, वो कितना वो इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो ये ड्यूटी इनकी नहीं है, ये ड्यूटी तो सिर्फ पास करना इनकी है, बाकी तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कैसे करेंगे। और बाकी है ना, एक बार सब हंस के दिखा दो, कितने अच्छे लग तो रहे हो बताओ। अब हम ऐसे ही रहते जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा, किसी मिलेंगे ना जो जितना सीरियस आदमी उतना अच्छा। एक विद्वान था, उसको देखा भैया बड़ा विद्वान हो, बड़ा सीरियस था। तो भैया विद्वान तो वो है जो खुश रहेगा, वो जो सीरियस रहेगा विद्वान नहीं है। वो तो भैया ऐसे ही है, फिर हमारी तरह ऐसे ही पढ़ा लिखा अनपढ़ है। और जो पढ़ा लिखा है ना, जो एक्चुअली समझदार है, वो खुश रहेगा। और है ना, एक लाइफ को ना परमानेंटली जियो, एक स्विच रखो। देखो मैं यहाँ आप सबके साथ हूँ, तुम आप सबके साथ हूँ। अपनी लाइफ में 3 बटन रखो। हम बैठे यहाँ पे स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड में जाएंगे, यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ज़िंदगी में ना जहाँ जाओ वहीं रहो भैया, ये आपको इधर उधर नहीं करना है। बस ये है कि ज़िंदगी के हर पल का मज़ा लेना है। पता नहीं वो दूसरा पल आए या ना आए, वो शाम हो या ना हो, मगर हम है ना कहीं भी जाए अपनी लेगेसी छोड़ के जाएं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे भी आपको रहना, जैसा भी आपको रहना ना, एक दूसरे की मदद करनी है। मैं आया था तब मैंने बोला था ना कि सब बोलते हो क्या हाल चाल है, कैसी गुजर रही है, वो तो सही चीज़ है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि भाई कैसे गुजार रही हो। तो जैसा जो कुछ है ना, किसी के कंपटीशन मत करो, किसी को जज मत करो। अपने दिल से सोचो कि भैया मैं क्या हूँ तो ये क्या कर सकता है, या मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ, या कैसे जरिया बनता हूँ। करता तो परमात्मा है, हम सब तो माध्यम हैं। हम सब वो हैं, गाड़ी के नीचे ने कुत्ता बैठा हुआ था, तो कुत्ता बैठा, थोड़ा उठा, फिर बैठ गया तो गाड़ी फिर रुक गई। उसने सोचा भाई गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ। फिर कुत्ता फिर उठा, वो गाड़ी का कुछ आ गया, फिर गाड़ी रुक गई। उसने सोचा अब तो पक्का शकीन हुआ कुत्ते को गाड़ी में चला रहा हूँ। फिर कुत्ता उठा, 2 कदम चला, गाड़ी चली, आगे रेड लाइट आ गई। अब कुत्ता सोचा अब देखता हूँ गाड़ी कैसे चलाओगे।
तो रेड लाइट खुल गई, कुत्ता वही के वही बैठा रह गया और गाड़ी आगे निकल गई, तो भैया वो गाड़ी तो आगे निकलेगी, हम तो वही हैं भैया, कहीं भी बैठे हुए खड़े रहो। तो क्या है कि हमारा ये योगदान होना चाहिए कि भाई मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान, कि हमारा योगदान देश के लिए कुछ होना चाहिए, समाज के लिए, कि हम क्या दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो सोल्जर है, चाहे वो जॉब वाला है या दूसरा है। मैं तो यही जानता हूँ कि भैया ज़िंदगी जीनी है ना तो खुश रहना है। और फिटनेस का मैंने वहाँ पे भी बताया था, 4 चीज़ फॉलो कर लो। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बात बता के जा रहा हूँ, ये चीज़ ज़रूर फॉलो करो। 99% आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगी। खाना खाने से पहले 30 मिनट पहले पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के 40 मिनट बाद 1 कप गर्म पानी पीना है, चाहे आपका ब्रेकफास्ट है, चाहे आपका लंच है, चाहे आपका डिनर है। ज़रूर ये काम करो, फिर देखो कि 99% आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगी। और पानी हमेशा बैठ के पीना है, खाना हमेशा बैठ के खाना है। और एक चीज़ और फॉलो कर लो भैया, खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। हो गई बेटी यार, सारे विटामिन प्रोटीन मिल गए और खुश रहो ना। अब जैसे एक बोला कि क्रिकेट वाले ना बाहर से पानी मंगाई पीते हैं, दूसरा बाहर से मंगाई पीता है। मैंने कहा भैया हम तो तालाब का पानी पी के आए हैं, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो जिस स्कूल में हम जाते थे ना 25 पैसे लगते थे, 50 पैसे, और अपनी बोरी या कट्टा साथ लेके जाते थे, उसमें बैठते थे। आजकल मैं जाता हूँ IIT में जाता हूँ, IIT जाता हूँ, IIM जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, तो क्या है बच्चों को है ना कुछ भी सिखाओ, मगर ये सिखाओ कि बेटा अपनी रूट से जुड़ा रहे। आजकल बहुत से कहते हैं कि मेरा बेटा ने करोड़ का पैकेज ले रहा है, 5 करोड़ का पैकेज ले रहा है, 6 का ले रहा है। ये शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें टाइम का थोड़ा सा वो है। तो मैं कह रहा हूँ वो बड़ी बात नहीं है, वो बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर ही सेटल हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका बच्चा ना आपके साथ 5,000 रुपये कमा रहा है और आपके साथ बैठे खाना खा रहा है ना, तो उससे बड़ी चीज़ कोई है ही नहीं भैया। तो अपने बच्चों को समझाओ कि भाई जहाँ पे भी रहो, रूट पे रहो, जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है ना वो आंधी तूफान झेल जाता है, और जो पेड़ नॉर्मली रहता है ना वो खड़ा रहता है। तो वैल्यूज़ के साथ रहो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अब मुझे मौका मिलता, मेरे जैसा इंसान जो सरकारी स्कूल में मुश्किल से 33% लेता था, जो हार्वर्ड तक जाता है, स्पीच देता है, सबसे बात करता है, सारे काम कर रहा है। पहले मैं सोचता था एंटरटेनमेंट ये है, मुझे पता चला कि मैं हर रोज़ 1-2 फिल्म छोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि भैया वो चीज़ करनी चाहिए जो सार्थक है, जो सारी चीज़ें सही हैं। और अब सब दुआ करो भैया, प्रे करो, फिर कुश्ती करेंगे, फिर से सारी चीज़ करेंगे, यही तो लाइफ है। और आप सब से मिलके अच्छा लगा, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और इतने हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए वो हैं, तो ये आगे बढ़ते रहो। और फिटनेस का मतलब है ना 6 पैक 0 साइज नहीं है, बस हम अपने दैनिक कार्य आसानी से करें और हमें आराम से नींद आ जाए, फिटनेस है। बाकी सबके लिए फिटनेस का पैमाना अलग है कि भैया इसको ये करना है, उसको करना है, तीसरे को ये करना है। बस मेन ये है कि ये क्लीन कर लो, अगर ये क्लीन हो गया ना तो नीचे का अपने आप क्लीन हो ही जाएगा। मेन बात ऊपर की है। तो सबको नमस्ते, जय हिंद, खुश रहो। Thank you so much, sir. Thanks a lot.